हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ओलिगोपोली मार्केट यानी कि अल्पाधिकार बाजार को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये अल्पाधिकार बाजार है यानी कि ओलिगोपोली मार्केट है, ये क्या है और किस तरह से होता है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझने वाले हैं कि दरअसल ओलिगोपोली मार्केट ये क्या है और किस तरह से होता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जो ये ओलिगोपोली मार्केट है यानी कि अल्पाधिकार बाजार है, ये दरअसल है क्या। ओलिगोपोली मार्केट में फर्मों की संख्या यानी कि जो उत्पादन करने वाली जो फर्में हैं, उत्पादक है, उनकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन इतनी कम भी नहीं होती है कि हम उनको काउंट कर सके। निश्चित संख्या यहाँ पे कहना मुश्किल होता है। कम संख्या होती है उत्पादकों की यानी कि जो फर्म है जो उत्पादन कर रहे हैं वस्तु और सेवाओं का, उनकी संख्या कम होती है, लेकिन निश्चित संख्या नहीं कही जा सकती है। और जो फर्में यहाँ पे होती है ओलिगोपोली मार्केट में, वो फर्में परस्पर निर्भर होती है यानी कि एक दूसरे की कार्यवाही को वो प्रभावित करते हैं। यानी कि एक फर्म का जो डिसीजन है, निर्णय है, गतिविधियां हैं, वो दूसरे फर्म को प्रभावित करता है। उसकी जो गतिविधियां होगी वो दूसरे की गतिविधियों को प्रभावित करता है, यानी कि एक की कार्यवाही दूसरे को प्रभावित करती है। यहाँ पे समरूपता का अभाव होता है यानी कि मिलती जुलती वस्तुएं यहाँ पे नहीं बनाई जाती है। जब एक फर्म कोई वस्तु बना रही है, बेच रही है, तो सेम टू सेम दूसरी फर्म उस वस्तु को नहीं बनाएगी, लेकिन इसमें कुछ सा जरा सा डिफरेंस हो सकता है। यानी कि कुछ ना कुछ अलग होता है जो दूसरी फर्म से उसे भिन्न बनाता है, अलग बनाता है, डिफरेंट बनाता है। तो इस तरह से ओलिगोपोली मार्केट में समरूपता का अभाव होता है। थोड़ा बहुत जरूर यहाँ पे डिफरेंस होता है जिससे कि वो अन्य से डिफरेंट हो जाता है। फर्म को प्रवेश को लेकर के बाधाएं होती है। यहाँ पे फर्म आसानी से प्रवेश स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकती है। यहाँ पे अनेक रूप में बाधाएं होती है, जैसे कि एकमात्र पेटेंट का अधिकार हो, लाइसेंस की जरूरत हो या अधिक निवेश की आवश्यकता हो। तो इस रूप में यहाँ पे फर्मों को यहाँ पे ओलिगोपोली मार्केट में प्रवेश को लेकर के बाधाएं होती है। ओलिगोपोली में फर्म का जो मांग वक्र है वो अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। यहाँ पे ओलिगोपोली मार्केट में फर्म का जो मांग वक्र है उसको बनाना आसान नहीं होता है और कीमत निर्धारण व्यवहार का कोई अद्वितीय ढांचा नहीं होता है। यानी कि कीमत निर्धारण में निश्चितता नहीं होती है, यहाँ पे अनिश्चितता होती है। निश्चितता बिल्कुल भी ओलिगोपोली मार्केट में नहीं होती है जिससे कि कीमत निर्धारण हो सके। और ओलिगोपोली मार्केट में हर एक फर्म विज्ञापन पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। वो अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, अपनी वस्तु और सेवाओं को अधिक मात्रा में बेचने के लिए वो विज्ञापन का सहारा लेती है और विज्ञापन पर बहुत ज़्यादा वो खर्च करती है। और आपस में बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता होती है। ये जाहिर सी बात है, जब विज्ञापन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा तो प्रतियोगिता होगी कि किस तरह से यहाँ पे दूसरे वस्तु से अपनी वस्तु को सर्वोत्तम बताया जाता है और बेहतर बताया जाता है विज्ञापन के जरिए। तो इस तरह से विज्ञापन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और यहाँ पे ओलिगोपोली मार्केट में किस तरह से जो एयरलाइंस होती है, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से यहाँ पे फर्मों की संख्या कम है, लेकिन निश्चित संख्या नहीं कही जा सकती है।
और यहाँ पे विज्ञापन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे इसमें अधिक निवेश की आवश्यकता होती है और यहाँ पे जो इनकी सेवाएं हैं, वस्तु और सेवाएं हैं, वो एक जैसी लगभग एक जैसी होती है, लेकिन कुछ सा जरा सा यहाँ पे अंतर होता है जो दूसरों से थोड़ा भिन्न बनाता है। तो इस तरह से यह ओलिगोपोली मार्केट, जहाँ पे किस तरह से फर्मों की संख्या कम होती है लेकिन निश्चित संख्या नहीं कही जा सकती है और ये परस्पर निर्भर होती है, एक की कार्रवाई दूसरे को प्रभावित करती है। तो इस तरह से यह है अल्पाधिकार यानी कि ओलिगोपोली मार्केट। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने ओलिगोपोली मार्केट को जानने और समझने का प्रयास किया कि किस तरह से ओलिगोपोली मार्केट होता है, इसमें क्या और किस तरह से इसके अंतर्गत गतिविधियां होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो बहुत उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।